हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त बबलू पचौरी और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं DAA वरीयर्स पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो इसकी वैकेंसी 687 पोस्ट के लिए निकाली गई हैं, इसमें आप अपना आवेदन फॉर्म कब से कब तक फिलअप कर सकते हैं, इसमें एज लिमिट क्या है, वैकेंसी पूरी डिटेल क्या है और इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन में जानने के लिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, यानी कि आप अपना फॉर्म कब से कब तक फिलअप कर सकते हैं। आप अपना फॉर्म 3 जून से 2 जुलाई तक फिलअप कर सकते हैं। 2 जुलाई यानी कि नाइट तक नहीं कर सकते, इसको आपको 6 बजे तक ही अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसकी जो पेमेंट डेट है वो भी आपकी 2 जुलाई ही है, यानी कि आपको 2 जुलाई तक ही अपना फॉर्म फिलअप करना है। 2 जुलाई के बाद आपका फॉर्म फिलअप नहीं होने वाला है। ओके। एग्ज़ाम डेट सभी स्टूडेंट्स की एक चाह होती है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने से पहले ही आपको एग्ज़ाम डेट दे दी जाती हैं। कुछ वैकेंसी होती हैं जिसमें आपको एग्ज़ाम डेट नहीं दी जाती है, जिससे बच्चों को काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसका एग्ज़ाम कब से कब तक होने वाला है और अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। तो आप इस एग्ज़ाम डेट को देखते हुए अपनी रणनीति बना सकते हैं और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट 1 अगस्त से 30 सितंबर तक दी गई है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वो 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ओके। एडमिट कार्ड जैसा कि यहाँ पर दिया गया है बिफोर एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम से पहले आपके एडमिट कार्ड यहाँ पर जनरेट होने लग जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पोस्ट वाइज एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता दूँ, 18 साल के बाद का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है, यानी कि 2 जुलाई तक जो कैंडिडेट 18 साल का हो जाता है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है। इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर है और अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर विभाजित की गई है, जो कि आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसकी लिंक जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वालिफिकेशन डिटेल और पोस्ट वाइज कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पर जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की जो JSA की पोस्ट है वो यहाँ पर 194 वैकेंसी है और जिसमें आपको बहुत ही कम एलिजिबिलिटी दी गई है, यानी कि 10+2, यानी कि आपके पास 12th किसी भी बोर्ड से पास होना चाहिए और यदि आपको हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बना रखा है जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको आवेदन अपना स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। काफ़ी सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं कि आपको इस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, इस तरीके से करना है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन वो वीडियो में कट कर देते हैं जिससे आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है और आप अपना फॉर्म गलत कर बैठते हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं जहाँ से मैंने आपको बताया है कि आप अपना फॉर्म कैसे फिलअप करें। नेक्स्ट हम जानते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल, यानी जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यदि आपके पास सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा है और आप 18 से 27 ईयर के बीच में हैं तो आप 236 पोस्ट के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे असिस्टेंट सेक्शन के ऑफिसर ASO के बारे में। असिस्टेंट सेक्शन ASO ऑफिसर 125 पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर यदि आपके पास बैचलर डिग्री, यानी कि बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से है, यदि यदि आप BCom से हैं, BSc से हैं या BA है आपके पास बैचलर डिग्री में, तो आप इस जो आवेदन है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे पटवारी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी MP में पटवारी की बहुत बड़ी भर्ती आई थी, लेकिन जो कैंडिडेट पटवारी की तैयारी कर चुके हैं वो यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पटवारी के लिए यहाँ पर 40 पोस्ट निर्धारित की गई हैं जिसमें आपको ओनली बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, जिसमें आपकी एज लिमिट दी गई है कि 21 वर्ष से 27 वर्ष के बीच का जो कैंडिडेट है जो वो इसमें आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट हम जानेंगे लीगल असिस्टेंट के बारे में। लीगल असिस्टेंट से नाम से ही पता चलता है दोस्तों, इसमें आपको लॉ डिग्री होना जरूरी है, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री में LLB या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर डिग्री में यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप के लिए आपको मैक्सिमम जो ईयर एज लिमिट दी गई है वो आपको 30 साल दी गई है दोस्तों। 30 साल के बीच में अगर हैं आप, यानी कि 30 साल के अंडर हैं आप, तो इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं। भले ही आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो 15 दी गई हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस करते करते अपना लक्ष्य खो देते हैं और कंपटीशन की तैयारी छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर चाहूँगा दोस्तों कि जो कम पोस्ट वाली वैकेंसी आती हैं वो उसमें आप अपना आवेदन बिल्कुल भरें, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम होता है दोस्तों। नेक्स्ट बताने वाला हूँ नायब तहसीलदार के बारे में। नायब तहसीलदार में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए
50% से यदि आपकी बैचलर डिग्री है और आप 21 साल से 30 साल के कैंडिडेट हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर 4 टोटल वैकेंसी दी गई हैं जिन पे आप कॉम्पिटिट करने वाले हैं। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, यदि आपके पास बी आर्किटेक्ट की डिग्री है तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। यानी कि जो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 9 पोस्ट के लिए, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया बी आर्किटेक्चर डिग्री मांगी गई है। इसमें यदि आप एज लिमिट की बात करें तो आप 30 साल तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि यदि कोई कैंडिडेट 30 साल का है और जैसा मैंने आपको बताया कि 2 अगस्त या 1 अगस्त तक आप 30 साल के हो रहे हैं तो भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमबीए फाइनेंस, सीए और सीएस एलिजिबिलिटी के बारे में। यदि आपके पास एमबीए फाइनेंस या सीए या सीएस की डिग्री है तो आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर यानी एएओ के बारे में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपके लिए वैकेंसी दी गई हैं वो आपको 51 वैकेंसी दी गई हैं और एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर यानी कि 30 साल यहाँ पर जो एज लिमिट है वो बताई गई है कि यदि आप 30 साल के अंदर हैं तो आप अपना इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप कैसे करना है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप एक अच्छी सी वीडियो देखें जिसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया है कि इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जॉब्स 2023 में हम जानेंगे कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल किस तरीके से यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी में वैकेंसी हैं वो 114 हैं, EWS में 28 हैं, SC कैटेगरी में 30 हैं और ST कैटेगरी में 6 वैकेंसी यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। इसके बाद OBC कैटेगरी में 16 यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं। जैसा मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि JS के लिए 194 वैकेंसी हैं, तो उन्होंने इस तरीके से उस वैकेंसी को विभाजित किया है। इसके बाद हम जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में बात करें तो यहाँ पर 98 वैकेंसी यूआर यानी कि जनरल में है, EWS में 23 हैं, SC कैटेगरी में 35 हैं और ST कैटेगरी में 18 वैकेंसी दी गई हैं, OBC में 62 हैं। इस तरीके से 236 वैकेंसी निर्धारित की गई हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO 52 जनरल कैटेगरी में है, EWS में 12 हैं, SC में 19 वैकेंसी हैं और ST में 9 हैं और OBC कैटेगरी में 35 वैकेंसी दी गई हैं। इस तरीके से आपकी टोटल 125 यानी कि 125 वैकेंसी हैं जो कि AS कैटेगरी की वैकेंसी है, यानी कि ASO जो पोस्ट है उसके लिए निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पटवारी। पटवारी जो कि आपकी 40 वैकेंसी हैं टोटल, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी के 17, EWS के लिए 2 और SC कैटेगरी के लिए 6 और ST कैटेगरी के लिए 3 और OBC के लिए 10 वैकेंसी निर्धारित की गई हैं। यहाँ पर यदि आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। लीगल असिस्टेंट, यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री एलिजिबिलिटी मांगी गई थी, मैंने आपको प्रीवियस में बताया था इसी वीडियो में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसी है वो 9 है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है, ST और SC के लिए यहाँ पर जो दी गई है ST के लिए 1 और SC के लिए 2 वैकेंसी दी गई हैं। OBC के लिए भी यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। इस तरीके से आपकी जो टोटल वैकेंसी है 15 है। नायब तहसीलदार की यहाँ पर एक सारी वैकेंसी दी गई हैं, जैसे कि UR में 1, EWS में 1 वैकेंसी, SC में वैकेंसी 1, ST में यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। ST में यदि आप कैंडिडेट हैं तो आप इसमें फॉर्म फिलअप ना करें। अगर करना चाहते हैं आप वैकेंसी में इसमें तो आप कर सकते हैं, जनरल में कर सकते हैं, ठीक है। और OBC में यहाँ पर 1 वैकेंसी मैंने आपको बताई कि तो टोटल इस तरीके से 4 वैकेंसी यहाँ पर नायब तहसीलदार की हो जाती हैं। सर्वेयर की जो वैकेंसी है तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 7 वैकेंसी हैं, EWS SC कैटेगरी में यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, ST कैटेगरी में 2 हैं और OBC कैटेगरी में 4 वैकेंसी हो जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो वैकेंसी है 13 है, जो कि सर्वायर की मैंने बताई थी आपको, सर्वेयर वाली, तो वो 13 वैकेंसी मैंने आपको बताई थी, तो इस तरीके से यहाँ पर विभाजन किया गया है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट में जो जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है वो 4 है, EWS में 1 है, SC में यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, ST में यहाँ पर 1 वैकेंसी दी गई है और OBC में 3 वैकेंसी यहाँ पर निर्धारित की गई हैं। इस तरीके से यहाँ पर टोटल वैकेंसी 9 हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करें जो MBA और CS या जो CA के लिए जो निर्धारित एलिजिबिलिटी मांगी गई थी, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर यानी AAO, इसमें टोटल वैकेंसी 51 थी, लेकिन UR कैटेगरी में यहाँ पर 23 यानी कि 23 वैकेंसी है। EWS यदि कैटेगरी में आते हैं आप तो आप 5 वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, SC कैटेगरी में है तो आप 7 वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और ST कैटेगरी में है तो 3 वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और OBC एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इसमें आप 13 वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी 51 वैकेंसी हो जाती हैं। इसके बाद हम जानेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी कि आप जनरल कैटेगरी में हैं और OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 1000 फीस पे करना होगी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यानी कि आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर 1000 फीस लगने वाली है। ओके, SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, यानी कि आपके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं रखी गई है, आप इसका फ्री में अप्लाई कर सकते हैं।
ऑल कैटेगरी फीमेल्स की बात करें यहाँ पर, यानी कि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट अपना फीमेल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, लड़कियां फिलअप करती हैं या महिलाएं फिलअप करती हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी। ओके, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।